अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आई होप आप लोग महफूज होंगे अपने अपने घरों में। तो आज तमाम तर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पीएचडी के हो, मास्टर्स के हो या बैचलर्स के हो, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ये खबर ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है जिनको बाहर के मुल्क जाने का बहुत शौक़ है। उनको शौक़ होता है कि पाकिस्तान से निकल के हम लोग दुनिया को एक्सप्लोर करें और अपनी डिग्री जो है वो बाहर के कंट्री से हासिल करें, ताकि हम लोगों को कम्युनिकेशन का अच्छा एक सोर्स मिले, अपनी कल्चर एक्सचेंज का मौका मिले, उनसे कुछ सीखें हम लोग। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन खबर है कि टर्किश हुकूमत ने 2023 में बसलेरी स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया है। इस स्कॉलरशिप का पर्पस ये है कि वो यंग लीडर्स को क्रिएट करें और आप एक दूसरे के साथ जो है अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाएं। तो ये स्कॉलरशिप तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी से है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग अगर एफए के बाद देखें तो बैचलर्स आता है, तो आप लोग एफए के बाद मतलब अपने इंटर के बाद फ़ौरन से पहले बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया है तो आप लोग मास्टर्स के लिए फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स के बाद फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं, साथ अच्छी बात होगी कि आप बाहर की कंट्री से करें। और टर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो हम लोगों को वहाँ एडजस्टमेंट में और इस सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर होगा, मगर उसमें भी आपको एक एडवांटेज मिलेगी। वो मैं आपको आगे बताती हूँ वो एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ, इस स्कॉलरशिप की टाइप जो है वो फुली फंडेड है। ठीक है, फुली फंडेड मतलब पूरी तरह से वो आपको सपोर्ट करेंगे, स्कॉलरशिप पे बुलाएंगे। आपको अपने पास सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए पैसे रखने हैं, ट्यूशन फीस वगैरह के लिए, और वो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप में, उनके लिए पैसे नहीं रखने की ज़रूरत है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप इज़ फॉर मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी। मैट्रिक के बाद कोई नहीं जा सकता। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूँ। तो मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए और पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी लास्ट डेट बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। 20 फेब 2023 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो आप लोग फ़ौरन से पहले जाएं और अप्लाई कर दीजिएगा। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, मतलब आपको किस किस चीज़ का बेनिफिट है और आपको आखिर बसलेरी स्कॉलरशिप क्यों अवेल करना चाहिए। तो फुल स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करता है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सामने लिखा हुआ है आपके सामने कि ये आपको यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट की फ़ीस में प्रॉपर हेल्प करता है। फ्री अकोमोडेशन, मतलब आपको वहाँ रिहाइश का कोई मसला नहीं है, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। ट्यूशन फीस आप लोगों को अब पे नहीं करनी पड़ती, वो पे करते हैं आपको स्कॉलरशिप पे जब वो बुलाते हैं, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तब। तो फुली आपको ट्यूशन फीस फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पे आपको हेल्थ का कोई इशू होता है तो वो प्रॉपर इंश्योरेंस लेते हैं और वो अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ के आपका इलाज करवाते हैं अगर आप उस दौरान में कोई हेल्थ इशू से दो चार होते हैं तो। इसके अलावा ये ऐसा मुल्क है, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है, कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप लोग वहाँ पढ़ने जा रहे हैं और वो आपको हाथ से पैसे दे रहे हैं। मंथली स्टाइपेंड आप लोगों को मिल रहा है अपने पर्सनल अखराजात के लिए। जैसे कि अगर आप लोग बैचलर में एडमिशन लेते हैं तो 700 टर्की मनी करेंसी के हिसाब से 700 टर्की करेंसी में आपको बैचलर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। 950 टर्कीज करेंसी में आपको मास्टर्स के लिए मिलता है और 1400 टर्की करेंसी आप लोगों को पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिलती है। उसके अलावा आपको फ़्लाइट टिकट मतलब एयर फेयर एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि आपको क्या फ़ायदा होगा लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने का, वो ये है कि टर्किश हुकूमत जिस आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो आप लोगों को अलाउ करते हैं 1 ईयर का टर्किश लैंग्वेज फ्री कोर्स, जो कि ज़बरदस्त बात है। तो ये आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ़ायदा हो सकता है लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करने के लिए। आपके पास 1 ईयर का ड्यूरेशन है, जो कि वो लोग खुद आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहे हैं कि 1 ईयर का आप टर्किश लैंग्वेज कोर्स करें, ताकि आप लोग टर्किश भी सीख सकें और कम्युनिकेशन में भी आसानी हो सके। स्टाइपेंड में आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये आपको एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ें, ये स्कॉलरशिप ये चीज़ें कवर करता है जो आप लोगों को मिल सकती हैं। तो व्हाई नॉट टू टेक अ चांस, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी क्या
क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इट्स मस्ट कि आप लोगों के, अगर आप लोग बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करते हैं तो 70% इंटरमीडिएट में या एचईसी में जो आपकी बोर्ड है उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इट्स मैंडेटरी टू हैव 75% मार्क्स, और पीएचडी के लिए भी आपको 75% मार्क्स ही चाहिए आपकी मास्टर्स की डिग्री में। इसके अलावा एज लिमिट है कुछ, जैसे कि अगर आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 21 से ज़्यादा का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 30 इयर्स इसकी लास्ट लिमिट एज है, और अगर आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो 35 इयर्स आप लोगों की लास्ट डेट है। इसके अलावा साथ ही मैं आपको इसके अगली स्लाइड में ही बता दूं कि प्रोसीजर टू अप्लाई क्या है बर्सलरी स्कॉलरशिप का। इसका प्रोसीजर यही है कि क्रिएट एन अकाउंट ऑन टर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसको क्लिक करके वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि अपलोड करनी है आपने तमाम तर स्कैंड कॉपीज जो भी वो रिक्वायर करेंगे, आपकी कोई डोमिसाइल है या आईडी कार्ड है या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सब स्कैन होने चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं होगी। तो स्कैन कर ले आप लोग और उसके बाद अपलोड करिएगा। उसके बाद चूज योर डिज़ायर प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस। उसके बाद ही उसी लिंक में ही आपको नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टर्की की कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना है, चूज़ करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है जिसको हम लोग मोटिवेशन लेटर कहते हैं, जिसमें आपने बताना है कि मैं टर्की की इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, मैं बहुत विलिंग हूँ, मेरा दिल है, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपने एक मोटिवेशन लेटर लिखना है जिसमें उनको पढ़ के अंदाज़ा हो कि वाकई ये स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है और एक काबिल स्टूडेंट है जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट पे हमारी मीट कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने उसी पर्सनल स्टेटमेंट को स्कैन भी करना है। स्कैन किए बगैर कोई भी एप्लीकेशन या फॉर्म या लेटर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको स्कैन करना है और उसके बाद ही सारी चीज़ों को रिव्यू करके अपना डाटा सबमिट करवाना है। ये है प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर बर्सलरी स्कॉलरशिप फॉर टर्की। तो ये है तमाम तरह चीज़ें जो कि आप लोगों को मैंडेटरी हैं करना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एज लिमिट बताई है, एक आधा मोटिवेशन लेटर बताया है और एक आधा वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो हर किसी के पास होती हैं, तो वो स्कैन करने हैं आपने, और स्कैन करके आप लोगों ने फ़ौरन से पहले अप्लाई कर देना है ताकि डेट लास्ट बता दूँ 20 है, वो निकल ना जाए। उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली आपको अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए जो कि मैंडेटरी है, लाजमी होना चाहिए। पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड दें, उनको इकट्ठा करके रखें और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग आईडी कार्ड तो दे देना, तो उसके बाद आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को अपनी तमाम तरह रिजल्ट्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, स्कैन कॉपीज चाहिए, लेटेस्ट आप लोगों को अपनी पिक्चर चाहिए, जो आपकी पिक्चर हो लेटेस्ट खिंचवाया और वो चाहिए आपको। उसके साथ साथ आप लोगों को एक इंटरनेशनल टेस्ट देना होता है, जैसे कि जीआरई है, जीमैट है या गैट है या सैट है। आई थिंक गैट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल टेस्ट बट सैट इज़। तो आप लोगों ने इंटरनेशनल टेस्ट जीआरई, जीमैट या सैट में से कोई एक देना है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देना है। अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, वो आप लोग आराम से उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर नहीं दिया तो आप लोग फ़ौरन से पहले अप्लाई कर दे दें और आप लोग उस प्रोसीजर में लिख सकते हैं कि मैंने अभी जीआरई के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे जैसे ही डेट अनाउंस होगी तो मैं उसको क्लियर करके ही आऊँगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिया हो। अच्छा, ये आइल्स नहीं रिक्वायर करते, ये टॉयफल रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आपने टॉयफल का टेस्ट दिया है तो वो अच्छी बात है। टॉयफल के अलावा DELF करके कुछ एक टेस्ट होता है, अगर वो दिया है तो वो बेस्ट है। तो ये आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। इसके साथ आपको मैंने बताया है कि आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए, ये डॉक्यूमेंट में लाजमी आप लोगों ने डालना है, और स्कैन की हुई तमाम तर कॉपीज़ चाहिए। यही इनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। फ़ौरन से पहले अप्लाई कर दें। लास्ट डेट आई रिपीट 20 Feb है, उससे पहले पहले तमाम तो चीज़ें कर दें। जीआरई के लिए अप्लाई भी कर लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टॉयफल अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें,
वो भी आप एक प्रूफ के तौर पे टॉफल में एडमिशन ले लें और प्रूफ के तौर पे एक लेटर उनको सबमिट करवा दें कि मैंने टॉफल के लिए भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए और उसका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और अगर किसी स्टूडेंट ने दिया हुआ है टॉफल या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट, इवन दो डुओलिंगो भी आई थिंक एक्सेप्टेबल है, तो वो आप लोग फ़ौरन से पहले अप्लाई कर दें। 20 फरवरी इज़ द लास्ट डे। टर्की के लिए अप्लाई करें और टर्की जाके पढ़ने का मौका हासिल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।